नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन विद मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम अपनी इकोनॉमिक्स वाली बुक पढ़ रहे थे, ठीक है, जो क्लास 12th की थी। इसके अंदर हमारा चैप्टर था बैंकिंग, ठीक है, यानी कि हम बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका आज है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था, ये पार्ट 2 है। तो देखते हैं इसके अंदर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य हैं। ठीक है, जो हमारे व्यापारिक बैंक हैं यानी कि कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, जो प्राइवेट बैंक है, उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक, तो इसके दो कार्य होते हैं। पहला क्या होता है, जमा स्वीकार करना, और दूसरा हमारा होता है ऋण देना। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ऋण देना यानी कि कर्ज वगैरह देना जो देते हैं ब्याज पे, वो होता है। ठीक है, तो बैंक के दो ही कार्य होते हैं। एक तो जो लोगों के जमा होती है उसको स्वीकार करती है, मतलब जमा करती है। दूसरा क्या करती है, ऋण देती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है निश्चितकालीन खाता। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। देखते क्या है, जिसमें एक निश्चित समय के लिए दान राशि को जमा की जाती है। ठीक है, जो जमा करता होता है, जो पैसा जमा करता है, वो क्या करता है, बैंक के अंदर जमा करता है। ये क्या है, निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, 1 साल 2 साल ऐसे के लिए होता है। ठीक है, जमाकर्ता को बैंक एक रसीद प्रदान करता है। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, पैसे जमा करता है तो उसको कुछ रसीद वगैरह देता है। ठीक है, कि आपके इतने पैसे जमा है, नाम वगैरह रहता है। उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है देखते हैं। जिसमें जमाकर्ता का नाम लिखा होता है, जमा की राशि लिखी होती है, कितना पैसे जमा किया है। ठीक है, आगे लिखा होता है ब्याज की दर, मतलब उसको कुछ ब्याज वगैरह भी मिलता है महीने में, तो वो भी लिखा होता है। आगे क्या है हमारा, समय की अवधि तथा जमाकर्ता के हस्ताक्षर आदि होते हैं। ठीक है, इसमें समय लिखा होता है, कितने समय के लिए जमा किया गया है। और क्या होता है, इसके हस्ताक्षर यानी कि उसके सिग्नेचर भी होता है, किसके जमा करता है, जो पैसे जमा करता है। ठीक है दोस्तों, यह रसीद किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाती। ठीक है, हस्तांतरित मतलब दिया नहीं जाता है। ठीक है, एक तरफ से। तो व्यक्ति जो रसीद है ये सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका उसमें खाता होता है। ठीक है, किसी और को नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति समय अवधि से पहले जमा राशि निकालता है तो बैंक ब्याज की दर में कटौती करता है। ठीक है, जिससे कोई जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने 1 साल के लिए पैसे जमा कर दिया, और अगर मैं किसी प्रॉब्लम से उससे पहले मैं पैसे निकालना चाहता हूँ तो बैंक क्या करेगा, जो ब्याज देता था वो हमें नहीं देगा। ठीक है, मतलब देगा तो कट करके देगा, कुछ कमी करके देगा, कुछ कम करके देगा। ठीक है, तो हमारा ये था पहला पॉइंट। आगे हमारा देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड हमारा है चालू जमा खाता है। ठीक है, यानी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, जो व्यापारिक वर्ग होता है ना, जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए होता है ये। ठीक है, चालू जमा खाता। तो देखते हैं क्या है, यानी करंट अकाउंट। चालू जमा खाता वह खाता होता है जिसका प्रयोग व्यापारिक वर्ग के व्यक्ति करते हैं। ठीक है, व्यापारिक मतलब जो बिजनेस वगैरह करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें जमा करता अपनी जमा राशि को से अधिक राशि निकाल सकता है। ठीक है, जो बिजनेसमैन वगैरह होता है उसने जितने पैसे मान लो 10 लाख जमा किया है तो 20 लाख निकाल सकता है। ठीक, मतलब ज़्यादा निकाल सकता है। ठीक, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक, जो अलग अधिक राशि निकालता है, जैसे 10 लाख की जगह क्या निकाला उसने 20 लाख, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, इस खाते में बैंक जमा करता हो कोई भी ब्याज नहीं देता। जो ब्याज वगैरह होता है तो बैंक इसमें जो जमा करता है उसको इसमें किसी को भी बिल्कुल ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, इस खाते में सभी लेन देन चेक के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अंदर जितने भी आपको लेन देन करना है, यानी किसी से पैसे लेना है या उसको देना है, तो किससे करना होगा, चेक के माध्यम से। ठीक है, बिना चेक के माध्यम से नहीं होता। तो आपको सेकंड पॉइंट समझ में आएगा। आगे देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है बचत खाता। ठीक है, यानी सेविंग अकाउंट। देखते हैं क्या है, बचत खाता वह खाता होता है जिसमें व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बचतों को शामिल करता है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति होता है जितने भी पैसे बचाता है तो क्या करता है, बैंक में जमा कर देता है। वही होता है छोटी छोटी बचतें। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें निकाल देते हैं, और आवश्यकता पड़ता तो इनको निकाल लेते हैं। ठीक है, इस खाते में अन्य सभी खातों में कम ब्याज होता है। जो ये खाता होता है इसके अंदर जो ब्याज होता है बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे कि हम सभी के अकाउंट है SBI में वगैरह में, क्या हम निकालते रहते हैं महीने में, क्या डालते भी रहते हैं पैसे। ठीक, तो ये हमारे क्या होता है, बचत खाता है, यानी कि सेविंग अकाउंट यही होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है हमारा, होम बचत खाता है। ठीक है,
यानी कि होम सेविंग अकाउंट यानी कि होम बचत खाता। तो देखते क्या है, होम जिसमें बैंक जमाकर्ता को एक गुल्लक प्रदान करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो बैंक होता है, जो जमा करता है, जो पैसा जमा करना चाहता है, उसको क्या करता है, एक गुल्लक देता है। ठीक है, जिसकी चाबी बैंक अपने पास स्वयं रखता है। इसकी एक चाबी क्या करता है, बैंक अपने पास ही रखता है। ठीक है, जो बैंक चाबी होता है इसका बैंक क्या करता है, अपने पास रखता है। ठीक, जिसमें जमा करता है अपनी छोटी सी बचतों को जमा करता है। ठीक है, जो जमा करता होता है, जो पैसे वगैरह जमा करना चाहता है, वो क्या करता है, उस गुल्लक में डालता रहता है, महीने दर महीने जो भी डालना होता है। ठीक है, और महीने के अंत में बैंक का एजेंट आकर जमा करा देता है। ठीक है, अगर जो पैसे अगर गुल्लक भर जाता है तो क्या करता है, वहाँ का एक बैंक आता है हर महीने में, तो उस पैसे को ले जाकर क्या करता है, बैंक के अंदर जमा कर देता है। ठीक, यदि जमा करता है स्वयं इस जमा राशि को जमा करना चाहता है, अगर जो जमा करता है, जो पैसा जमा कर रहा है, अगर उसको विश्वास नहीं है बैंक के एजेंट पे, तो क्या करे, वो खुद भी अपना पैसा जाकर जमा कर सकता है। ठीक है, तो वह स्वयं ही इस जमा राशि को जमा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या था, चौथा पॉइंट, यानी कि होम बचत खाता। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला पॉइंट हमारा है आवर्ती जमा खाता, यानी कि रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, देखते क्या है, इस खाते में एक निश्चित समय के लिए धनराशि को जमा किया जाता है। ठीक है, जो हमारा इसमें धनराशि होता है यानी पैसे वगैरह होता है, क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए जमा कर दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें 2 साल, यानी कि 2 वर्ष या 5 वर्ष आदि के लिए। ठीक है, 2 साल, 5 वर्ष, 3 साल, ऐसे क्या होता है, जमा कर दिया जाता है। ठीक, कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा धनराशि को निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष परिस्थिति आ जाती है, जो लगता है कि अब आगे नहीं हो पाएगा, मेरा पैसे नहीं होगा, तभी निकाला जा सकता है। ठीक है, उससे पहले इसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, इस खाते में अन्य सभी खाते की तुलना में सबसे अधिक ब्याज होता है। अगर इसकी हम बात करें तो ब्याज जो हमें मिलता है इसमें क्या होता है, सबसे अधिक, मतलब सबसे ज़्यादा ब्याज किसमें मिलता है, आवर्ती जमा खाता यानी कि रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पहला पॉइंट हमारा क्या था, जमा स्वीकार करना। ठीक है, किसके, व्यापारिक बैंक के। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, ऋण देना यानी कि लोन आउट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, ऋण देना, जो बैंक क्या है, ऋण देते हैं, कर्ज वगैरह देते हैं। तो देखते हैं क्या है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है, मांग ऋण। ठीक है, यानी कि डिमांड क्रेडिट। देखो क्या है, इस प्रकार के ऋण में ऋणी आवश्यकता अनुसार उधार राशि मांगते हैं। ठीक है, ऋणी मतलब वो जो उधार लेने वाला होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो जिसको भी उधार चाहिए तो क्या होता है, बैंक से जितनी मर्जी उतना ही उधार ले सकता है। ठीक है, आगे क्या है, बैंक ऋण देने के लिए स्थायी संपत्ति के कागज पत्र जमा करता है। ठीक है, अगर बैंक उनको पैसा देगा तो क्या करेगा, कुछ उसकी संपत्ति वगैरह होगा। ठीक है, गहने वगैरह होंगे या क्या नाम है, जमीन वगैरह होगा, उसका क्या करेगी, पहले जमा कर लेगी, उसके बाद उसे पैसे देगी। ठीक, जिसके आधार पर ऋणी को ऋण प्राप्त किया जाता है, इसके आधार पर ही क्या करता है, बैंक उसको ऋण देता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो बैंक और संपत्ति अपने पास जब्त कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं दे पाता तो क्या करती है, बैंक उस पैसे, जो भी उसकी ज़मीन वगैरह है, कागज वगैरह, उसको अपने पास ही रख लेती है। ठीक है, तो ये हमारा था पहला पॉइंट। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखो ये चालू जमा खाते में उत्पन्न होता है। ठीक है, जो करंट अकाउंट था, जो बिजनेसमैन वगैरह कर रहे थे, व्यापारिक वर्ग के लोग, उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, उनके लिए होता है, जिसमें जमाकर्ता अपनी जमा राशि से अधिक पैसा निकालते हैं, उसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट चुकाना पड़ता है। ठीक है, अगर उसको ज़्यादा पैसा निकालेगा तो क्या, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा उसको चुकाना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा है नगद साख। ठीक है, यानी कैश क्रेडिट। देखो, इस खाते में बैंक खाता धारक को पैसे निकालने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अगर किसी को पैसा निकालना है तो क्या करता है, बैंक उसको अनुमति देता है कि आप पैसे निकाल सकते हैं। आगे देखो, इसकी एक सीमा निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसकी कुछ सीमा होती है, समय सीमा होती है कि इस समय आप निकाल सकते हैं, या क्या नाम है, इतने साल के लिए, मतलब इतने साल में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यह धनराशि खाता धारक को ब्याज के साथ लौटानी भी पड़ती है। ठीक है, अगर किसी को क्या नाम है, पैसे वगैरह चाहिए तो उसके साथ क्या नाम है, उसको ब्याज वगैरह भी देना करेगा। ठीक है, महीने पे उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। रेपो दर यानी कि आर है, आर, ठीक है, क्या होता है देखो। वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात की प्रतिभूतियों के अतिरिक्त शेष प्रतिभूति पर पुनः खरीद प्रस्ताव के बदले व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है, वह रेपो दर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आया वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि मार्केट वगैरह होता है, या इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पैसे वगैरह मार्केट में होते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या करते हैं, तो कोई ज़्यादा बैंक के पास पैसे वो क्या नाम है कर्ज वगैरह लेने या उधार लेने जाते नहीं है, क्योंकि सभी के पास पैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जो केंद्रीय बैंक जो होता है वो क्या करता है, सारे जो पैसे हैं उसको अपने पास ले लेती है, ठीक। और जो व्यापारिक बैंक है उसको क्या करती है, कुछ समय के लिए ऋण दे देती है, ठीक है, यानी कि कर्ज दे देती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं, यानी कि आर कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है रिवर्स रेपो दर, ठीक है, यानी कि आर। देखते क्या है, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करके केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूति के पुनः विक्रय के प्रस्ताव के तहत प्रतिभूति खरीदता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, इसका रेपो दर का उल्टा हो जाता है, ठीक। जो बैंक व्यावसायिक बैंक होता है, प्राइवेट बैंक होता है, वो क्या करता है, उसके पास अब तो पैसे आ जाते हैं, तो क्या करता है, सारे पैसे केंद्रीय बैंक को दे देता है, ठीक है, यानी कि आरबीआई को दे देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सारे पैसे दे देगा, उससे क्या करेगा, जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, ठीक है, विदेश की मुद्राएं वगैरह जो होती हैं या पैसे वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करता है, अपने पास खरीद लेता है, ठीक, उनको ले लेता है। इस प्रकार क्या होता है, देश के अंदर तालमेल बना रहता है, और क्या नाम है, जो पैसे वगैरह होता है उसकी भी डिमांड होती रहती है, और आपस में बना रहता है एक तरफ से, ठीक है, कनेक्शन रहता है इन दोनों का। आगे हमारा क्वेश्चन है वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि एसएलआर, ठीक, क्या कहते हैं, देख तो क्या है। एसएलआर से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की तरल संपत्तियों से है, ठीक है। एसएलआर का मतलब क्या है, जो वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल यानी प्राइवेट जो बैंक है उनके पास जितनी भी संपत्ति है, जितने भी पैसे वगैरह हैं उससे है, ठीक है, जो उन्हें अपनी कुल जमाओं यानी कि न्यूनतम प्रतिशत के रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता होता है, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, पैसे वगैरह जो जमा करते हैं ना, तो उसका क्या करता है, कुछ 10% वो अपने पास रखता है, बाकी सारे पैसे क्या कर देता है, वो आरबीआई में जमा कर देता है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो वापस से ले सके, ठीक। तो ये क्या करते हैं, बैंक करते हैं, सभी बैंक ऐसे ही काम करते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात, यानी कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR। देखते क्या है, प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपने पास कुल जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के पास कानूनन जमा करना होता है, ठीक है। जो व्यापारिक बैंक उनके पास जितने भी पैसे होते हैं उसका कुछ भाग क्या करते हैं, वो केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं, ठीक है। इसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। जो केंद्रीय बैंक है अपना पैसा कुछ क्या करेगी, केंद्रीय बैंक सॉरी जो व्यापारिक बैंक है अपना पैसा कुछ क्या करेगी, केंद्रीय बैंक के पास जमा करेगी, उससे ही हम क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि CRR। अगला क्वेश्चन हमारा है खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है, क्या होती है देखो, और यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों के खरीदने अथवा बेचने से संबंधित क्रिया को खुले बाजार की क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा था ये, कि जो देश है, किसी देश में जो केंद्रीय बैंक होता है, जो प्रतिभूतियाँ वगैरह होता है, ठीक है, विदेशी जो मुद्राएं होती हैं, प्रतिभूतियाँ मतलब होती है जो विदेशी मुद्राएं होती हैं, ठीक है, उनको क्या कर देती है देश में ही, यानी कि उसको खरीदती है और या बेचती है। खरीदेगी किससे, बैंक से खरीदेगी, जो व्यापारी बैंक है उन्हीं से खरीदेगी या उन्हीं को बेचेगी, ठीक है। जब रिजर्व बैंक बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ कर देता है तो वाणिज्यिक बैंकों के नकदी में जमा कमी आ जाती है, ठीक है। अगर जो रिजर्व बैंक है क्या करेगी,
जो विदेश की मुद्रा है वो व्यापारिक बैंकों को देगी, ठीक है। तो क्या करेगी, जो व्यापारिक बैंक है उनको यहाँ का पैसा देगी। तो इससे क्या होगा, उसके पास जो नकदी पैसे होते हैं, जो पैसे होते हैं वो क्या होते हैं, कमी हो जाती है। वो सारे पैसे किसके पास चले जाते हैं, रिजर्व बैंक के पास। और रिजर्व बैंक के पास जो प्रतिभूति किसके पास आती है, वह रिजर्व बैंक के पास, ठीक है। ऐसा ये किस लिए करती है, ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं उनको विदेश वगैरह जाना होता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, मुद्राएं एक्सचेंज करना पड़ता है, यानी कि यहाँ के पैसे ले दे के उसका अमेरिका का यानी डॉलर वगैरह लेना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप बैंकों की साख निर्माण क्षमता घट हो जाती है, ठीक है। जो बैंक होता है, साख निर्माण मतलब जो पैसे जमा करना चाहते हैं उसकी क्षमता क्या होती है, घट जाती है। ये सारे पैसे क्या होता है, किसके पास चले जाता है, रिजर्व बैंक के पास, इसलिए उनके पास जो क्षमता होती है वो घट जाती है, ठीक है, पैसे कम पड़ जाते हैं। इस प्रकार प्रतिभूतियों की बिक्री साख की उपलब्धता को कम कर देती है, ठीक है। इस प्रकार क्या होती है, जो प्रतिभूति वगैरह खरीदी बेची जाती है, इसके कारण क्या होती है, जो बैंकों के पास पैसे होते हैं सारे किससे, RBI के पास चले जाते हैं, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, खुले बाजार की क्रिया, ठीक है दोस्तों। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह है बैंक दर, ठीक है, यानी बैंक रेट क्या होता है देखते हैं। तो वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं, ठीक है। जैसे व्यापारिक बैंक है, ठीक, उसको किसी भी काम करने के लिए क्या चाहिए, उसको ऋण वगैरह चाहिए, ठीक। तो क्या करिए, केंद्रीय पास बैंक के पास जाएगी, वहाँ से वो पैसे लेगी उधार, तो उसी को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, ठीक है। जिस दर पर बैंक RBI केंद्रीय बैंक को पैसा देगी उसको हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। और कब देते हैं, दीर्घकालीन मतलब होता है लंबे समय के लिए देती है, ठीक है, कुछ महीने के लिए मतलब लंबे समय के लिए देती है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।